हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्स विद इन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम कोर्स के बारे में। जीएनएम कोर्स क्या होता है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और नर्सिंग, साथ ही साथ जो बच्चे नर्सिंग फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं इस साल, उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए बिना कुछ देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, आज के इस वीडियो में हम जीएनएम कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। लाइक जीएनएम कोर्स क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, फीस कितनी लगती है, ड्यूरेशन क्या होता है, एज लिमिट कितनी होती है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं और लाइक आपकी सैलरी क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीएनएम कोर्स क्या होता है। तो जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है जिसका जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ओके, तो ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लाइक ड्रेसिंग करना, पेशेंट केयर करना, बेबी केयर करना, ओटी एज अ ओटी नर्स आपको काम करना, एनआईसीयू में वर्क करना, आईसीयू में वर्क करना, इमरजेंसी वार्ड में वर्क करना और ड्रेसिंग करना और फिर वाइटल्स, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, इंजेक्शन लगाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं इस जीएनएम कोर्स के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, जीएनएम में ड्यूरेशन कितना होता है, कितना लगता है, तो जीएनएम का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 3 ईयर्स। जो थियोरेटिकल होती है वो 3 ईयर्स होती हैं, साथ ही साथ 3 ईयर्स में प्रैक्टिकल भी होती है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। लेकिन उसके अलावा 6 मंथ्स का इंटर्नशिप भी लगता है, यानी कि टोटल 3.6 ईयर्स आपके लगते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी क्या मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो 12th पास होना चाहिए। ओके, आपको 12th पास होना चाहिए और लाइक पीसीबी 12th पास होना चाहिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मोस्टली पीसीबी प्रेफर्ड की जाती है, पीसीबी ज़्यादातर प्रेफर्ड की जाती है। लेकिन अगर आप दूसरी स्ट्रीम से हो तो ऐसा कोई नहीं है कि आप जीएनएम में एडमिशन नहीं ले सकते, एडमिशन ले सकते हो, बट लाइक वही बता रही हूँ मैं आपको, पीसीबी ज़्यादा प्रेफर्ड होती है क्योंकि पीसीबी में बायोलॉजी होती है एंड बायोलॉजी जो होता है ये जीएनएम कोर्स में बायोलॉजी ज़्यादातर मिलती है, तो पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा आसान होता है। लेकिन कुछ कॉलेजेस में आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स भी अलाउड होते हैं, तो आप ले सकते हो एडमिशन, लेकिन ये लिमिटेड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो होती है इसमें मिनिमम 17 ईयर्स होती है एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स होती है। लेकिन कुछ कॉलेजेस के अनुसार ये चेंज भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सब्जेक्ट्स के बारे में, 3 ईयर्स का ये कोर्स होता है, तो इसके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या क्या चैप्टर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ पहला होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा होता है साइकोलॉजी, तीसरा होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चौथा होता है फर्स्ट एड और पांचवा होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ओके, ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ाए जाते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है इनका। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पहला होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, दूसरा होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तीसरा होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग और जो चौथा होता है वो होता है फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट ये सारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है गायनेकोलॉजी, दूसरा होता है मिडवाइफरी और तीसरा होता है रिसर्च साइंस, चौथा होता है कम्युनिटी नर्सिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो थर्ड ईयर में पढ़ाए जाते हैं आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाई जाती है, जिसमें बहुत सारे वार्ड में आपकी ड्यूटी लगती है। ओके, तो बहुत सारे वार्ड में, जैसे कि वार्ड हो सकते हैं आपके आईसीयू, एनआईसीयू हो सकता है, इमरजेंसी वार्ड हो सकता है, ओटी हो सकता है और लेबर रूम हो सकता है। ये सारे वार्ड में आपकी फार्मेसी में भी लग सकता है आपका, तो ये सारे वार्ड में आपकी लगाई जाती है ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें सिखाया क्या जाता है, इसमें लाइक जीएनएम में आपको सिखाया क्या जाता है, तो
तो जीएनएम में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो है इंजेक्शन लगाना, वाइटल्स लेने, इमरजेंसी केयर असिस्टेंस करना, डिलीवरी केयर करना, बेबी केयर करना, मदर केयर करना और ड्रेसिंग करना और बहुत सारे काम, आईवी ड्रिप लगाना, ये सारे काम आपको सिखाए जाते हैं, कैनोला लगाना, ये सारे काम आपको सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, एडमिशन कैसे होता है, तो एडमिशन इसके दो तरह से हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि आप गवर्नमेंट एंट्रेंस दे दो, ठीक है, एंट्रेंस के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। तो एंट्रेंस के थ्रू आपका, अगर आपको पहला आपका है यूपी सीनेट, अगर आप यूपी से हो तो यूपी सीनेट दे दो। उसके बाद अगर आप यूपी के अलावा कहीं और दूसरे स्टेट से हो तो अपने स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम दे दो, आपका सिलेक्शन उससे हो जाएगा, ठीक। दूसरा जो प्रोसेस है वो है डायरेक्ट एडमिशन। मोस्टली कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें फ़ीस कितनी लगती है। फ़ीस की अगर हम बात करें तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिली हुई है तो फ़ीस इसकी अप्रॉक्स 10 to 50,000 जा सकता है, 10,000 to 50,000 जा सकता है आपका। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, ओके, तो आपकी जो फ़ीस है वो 2.5 से 3 लाख तक जा सकती है, 2.5 से 3 लाख तक जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं आपकी, तो इसमें आप एज ए स्टाफ नर्स काम कर सकते हो। आपको जेएनएम करने के बाद आप एज ए स्टाफ नर्स काम कर सकते हो, आईसीयू नर्स काम कर सकते हो, एनआईसीयू नर्स काम कर सकते हो, ओटी नर्स काम कर सकते हो और कम्युनिटी हेल्थ नर्स एज अ काम कर सकते हो, होम केयर भी कर सकते हो आप। ओके, तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके जॉब्स प्रेफरेंसेस हैं। नेक्स्ट अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो होती है वो प्राइवेट में अप्रॉक्सीमेटली आपको 20 to 25,000 मिल सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में 40 to 70,000, 40,000 से 70,000 तक जा सकता है। और मैं एक चीज़ और बताऊं, मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस मैटर करता है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फ़ायदों की, जीएनएम के फ़ायदों की बात करें तो इस कोर्स को करने के बाद आपकी जल्दी जॉब लग सकती है। दूसरा हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। अब्रॉड समझ रहे हो, अगर आप जीएनएम करे रहोगे तो फिर दूसरी कंट्रीज़ में भी आप जाके एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो। नेक्स्ट, ये रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी जीएनएम के बारे में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। बाय।